हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस सेशन में हम लोग पीपीडीटी स्टोरी नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था। हमने पीपीडीटी के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें वी डिस्कस दैट आफ्टर स्टोरी राइटिंग द सेकेंड पार्ट that takes place in the PPDT is story narration। तो स्टोरी नरेशन के लिए आपको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी है, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट आपको स्टोरी नरेशन के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जो भी आपकी स्टोरी है, जो आपने लिखी हुई है, उसके लिए जस्ट 1 मिनट विल बी गिवन। ठीक है। और जो भी आपकी स्टोरी है, उसके लिए आपको जो समरी और मेन पॉइंट्स हैं वही नरेट करने चाहिए। माय डियर कैंडिडेट्स, आपकी स्टोरी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। आप उसकी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन पर आ रहे हो। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं और मेन पॉइंट्स ही वहां पर प्रेजेंट करने हैं ड्यूरिंग स्टोरी नरेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टू एड्रेस द ग्रुप एंड नॉट द असेसर्स। कैंडिडेट्स ये गलती कर देते हैं कि वो असेसर्स को नरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, which is not at all acceptable in PPDT। आपको क्या करना है, आपने सिर्फ ग्रुप को नरेट करनी है अपनी स्टोरी, नॉट टू दी असेसर्स। एंड इसके बारे में असेसर्स ऑलरेडी एक आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। दे विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, दे विल पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द नरेशन और ग्रुप डिस्कशन। तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस अपने दिमाग में रखने हैं, जिसमें एक चीज वो ये भी बोलते हैं कि आपको अपने ग्रुप के साथ और ग्रुप को ही अपनी स्टोरी नरेट करनी है, ग्रुप के साथ ही डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप असेसर्स की तरफ देख रहे हो और अपनी स्टोरी उनको सुना रहे हो। जब भी आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक लाउड और क्लियर वॉइस में, लाउड का ये मतलब नहीं है कि आपको शाउट आउट करना है। यू नीड नॉट टू यू नो इतनी ऊंची आवाज में भी नहीं बोलना है कि दूसरे को प्रॉब्लम हो। आपको एक बहुत ही सॉफ्ट और क्लियर वे में अपनी स्टोरी को नरेट करना है। रिमेंबर टू लिसन अटेंटिवली एंड केयरफुली टू एवरीवन स्टोरी। स्टोरी नरेशन का एक रूल है, आपने तो स्टोरी सुना दी अपनी, बट ये मत भूल जाना कि आपको दूसरों की स्टोरी भी सुननी है। इसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगी कि क्यों स्टोरी नरेशन के टाइम आपको दूसरों की स्टोरी भी सुननी चाहिए। सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाकर ये मत समझना कि आपका काम खत्म हो गया है। आपका काम खत्म तभी होता है जब स्टोरी का ग्रुप डिस्कशन का दी एंड हो जाता है। उससे पहले यू शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द पीपीडीटी, स्टोरी नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। जब भी आप स्टोरी नरेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मान लो अभी तक आपकी एसएसबी नहीं आई है, लेकिन योर एसएसबी इज पेंडिंग इन नेक्स्ट 2 वीक्स और 2 मंथ्स और 1 मंथ। तो स्टोरी नरेशन की जो प्रैक्टिस है ना, आपको अभी से अपने घर पे स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिफोर यू एंटर द एसएसबी, आपको उससे पहले ही अपनी स्टोरी नरेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बोलोगे मैम कैसे करें? कोई भी स्टोरी उसको नरेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी अच्छी लगती है वो कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो आप अपनी स्टोरीज को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉर्ड कर लीजिए और अपनी अपनी मिस्टेक्स देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरीके से यू विल बी एबल टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट योरसेल्फ। सो द फर्स्ट रूल for story narration is practice, and to practice it before you actually enter the real SSB board. I hope it's clear to all of you. Second thing is utilize your time wisely. अब ये SSB के लिए भी और SSB से पहले के लिए भी appropriate और लागू होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएसबी बोर्ड में जब एंटर कर गए तब कैसे ये लागू होता है। यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, मैंने आपको बताया था स्टोरी राइटिंग स्टोरी नरेशन के बीच में देयर इज अ टाइम ब्रेक।
आपको उस टाइम को वाइजली यूटिलाइज करना है। उस टाइम पे ये मत सोचो कि मैं अगर एक दो फ्रेंड्स बना लूंगा या बना लूंगी वो मेरी ग्रुप डिस्कशन में मदद करेंगे। नो, वो टाइम पीरियड आपको सिर्फ अपनी स्टोरी को बार बार रिकॉल करने के लिए यूटिलाइज करना है, सो दैट जब आपकी रियल परफॉर्मेंस का टाइम आए आप एक अच्छे तरीके से नरेट कर पाए अपनी स्टोरी को। ऐसा ना हो कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाएं। आई होप इट इज क्लियर। और एसएसबी बोर्ड जाने से पहले आप अपनी स्टोरी को बार बार, आप अपनी स्टोरीज को लिखकर और बार बार नरेट करके अपने घर पर और जहां पर भी हो उससे अपनी नरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ग्रीट द ग्रुप कॉन्फिडेंटली। जब भी आप स्टार्ट करते हो अपनी नरेशन तो हमेशा याद रखना आपको फर्स्टली अच्छे से स्माइल करके सबको एक बार ग्रीट करना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आपको अपनी इंट्रोडक्शन जो भी पीपीडीटी की है, आपकी स्टोरी की है, उसको जो भी इंट्रोडक्शन आपकी स्टोरी की है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, a very good afternoon or very good morning friends. So in the picture that was shown to us I have perceived these many characters. My action of the story is this and this. आपको टू दी पॉइंट इंट्रोडक्शन रखना है क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, आप अपने मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ही टाइम वेस्ट कर दिया, जो पिक्चर दिखाई थी उसमें इतने करेक्टर्स तो दिख रहे थे, कोई लेफ्ट में खड़ा था, कोई राइट में खड़ा था, कोई बूढ़ा लग रहा था, अगर आप इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो यू विल मिस, यू विल मिस 1 मिनट टाइम पीरियड फॉर योर स्टोरी नरेशन। आपको वो टाइम कम पड़ जाएगा। तो बेटर है आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। आई रिपीट, आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स दिखाए थे और उसमें 2 फीमेल्स थी और 1 मेल था, और वो उनके मूड भी जो थे वो आपको इजीली विजिबल थे। तो आप बता सकते हो, good morning friends, in the picture shown to us I have perceived 3 characters, 2 females and 1 male. Two of the characters, 2 females, they were in the positive mood but the male was in the negative mood. Also my action of my stories, they were trying to organize an awareness campaign related to the Diwali, not to bust the characters. तो इससे सबको क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्टोरी में क्या चल रहा है और आपने किस तरीके से स्टोरी को परसीव किया है। ओके, मूविंग अहेड, पे हीड टू द असेसर्स। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि स्टोरी नरेशन के स्टार्ट होने से पहले आपके असेसर्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं। तो आपको उन इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड में रखना है और उनके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके दोस्त ने बताया था कि यार मुझे ये सारे इंस्ट्रक्शंस बताए थे तो आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस वेरी फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड। और ऐसा ना हो कि आप पुराने इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखे हुए थे और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। वहां पर आपको जो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाई आई से दैट यू शुड पे हीड टू द असेसर्स, लिसन टू अदर्स कैंडिडेट स्टोरी। यार अब इसका मतलब क्या है, स्टोरी नरेशन के बाद क्या होता है, स्टोरी ग्रुप डिस्कशन। अगर आप दूसरों को सुनोगे तो आप उनकी स्टोरीज के पॉइंट भी तो ऐड ऑन कर सकते हो ना। एज चेस नंबर दिस, सो एंड सो सेड अबाउट दिस थिंग, हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। आपकी जीडी में ग्रुप पार्टिसिपेशन, आपकी जीडी में जो पार्टिसिपेशन है दूसरों को सुनने से इंक्रीज हो जाती है, आपके पास ज्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नरेट योर स्टोरी एंड एड सम इमोशंस व्हाइल नरेटिंग। जब भी आप नरेट करते हो फर्स्टली यू शुड बी चीयरफुल। द अदर थिंग इज, आपको जब भी नरेट करना हो अपने दिमाग में रखना है कि आपकी नरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके इमोशंस उसमें नजर आ रहे हैं, कि यू आर इनटू द स्टोरी। वो आप ही की स्टोरी है, दूसरे भी इंजॉय करें उस स्टोरी को और आपको खुद भी इंजॉय करना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग अहेड, what are the tips to remember
during the PPDT story narration. Firstly, maintain a calm and cool composure. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं स्टोरी नरेशन से पहले, एंड वो जो एक एंजाइटी होती है, वो नर्वसनेस होती है, आपके फेस पे क्लियरली विजिबल हो जाती है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अपना जो मैंने बोला है पहले कि प्रैक्टिस करके जाइए यार। अगर आप प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो तभी आप अच्छे से अपनी स्टोरी को नरेट कर पाओगे। एंड अदर थिंग, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्टोरी राइटिंग में स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है तो उस वजह से भी आप नर्वस मत होइए। दिस इज द अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कंप्लीट योर स्टोरी, टू प्रेजेंट योर आइडियाज टू द ग्रुप एज वेल एज टू द असेसर्स, ठीक है। स्पीक टू द पॉइंट एंड इन अ कंसाइज मैनर। जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज कीप द इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट। जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को बार बार इलेबोरेट करिए, ठीक है। कंक्लूजन प्लीज प्रोवाइड करिए अपनी स्टोरी को। उसके बिना आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगी, तो ऐसा ना हो आप इनकम्प्लीट स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं। यू शुड नो व्हेन टू कंक्लूड एंड व्हेन टू स्टॉप द नरेशन, ठीक है। Don't take long route by wasting time in introducing yourself, and you can simply start as I have told you by saying good morning ladies or good morning gentlemen, this is my story so and so. Try to avoid any kind of confusion or stammering. If there is any mistake that actually takes place during your story narration, just apologize for it and correct yourself politely. इतना तो टाइम नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी ये आपकी एक क्वालिटी प्रेजेंट करेगी कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप सॉरी बोलकर प्रोसीड करिए। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन से तो सब लोग डरते हैं, पीपीडीटी की ग्रुप डिस्कशन से तो स्पेशली। पीपल से कि मैम फिश मार्केट बन जाती है। फिश मार्केट तो बनेगी ही अगर आप उसको पैसिफायर की तरह सॉल्व करने की कोशिश ना करोगे, पैसिफायर की तरह उसको, उस ग्रुप को काम डाउन करने की कोशिश ना करोगे तो। So here are some of the tips which I would recommend you to that you should follow to perform better in PPDT group discussion. ठीक है? Firstly, initiate the discussion in PPDT group discussion. अगर आपको मौका मिल रहा है तो try to be among the first 3 speakers. उससे आपकी initiation quality निकल कर आएगी, ठीक है। बट इन केस मान लो आपको मौका नहीं मिला तो ये मत सोचना यार मैं तो अब आउट ही हूं। नहीं, जब भी आपको मौका मिले यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो उस पॉइंट पे आप एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर दीजिए। जब भी आपको एक भी मौका मिल रहा है यू शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट देयर। आई होप इट्स क्लियर। कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। माय डियर कैंडिडेट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्क्रीनिंग में। बॉडी लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है, दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, योर आई कांटेक्ट, योर हैंड मोमेंट्स, योर फुट मोमेंट्स, ये सब मैटर करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस को। अगर आपके बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स हैं, आपके बहुत ज्यादा फुट मूवमेंट्स हो रहे हैं, समवेयर इट शो दैट यू आर नर्वस, यू आर नॉट इन अ स्टेबल स्टेट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जीडी में कभी कभी होता है कि हमें लगता है यार ये चेस्ट नंबर 1 क्या ही पॉइंट दे रहा है, तो आपको वो अपने फेस के ऊपर नहीं शो करना है। ऑल राइट, जो लोग अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं उनकी तरफ भी देखो, ठीक है, उनके साथ एग्री करो। बट ऐसा नहीं है कि चेस नंबर 1 ने कुछ ऐसा पॉइंट दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपने बोल दिया आई डोंट एग्री विद दिस चेस नंबर। यार इतना तो टाइम ही नहीं है कि किसी के साथ डिसएग्री करो, आप अपना पॉइंट प्रेजेंट करो। So in my opinion, I believe that there were 3 characters, as most of us we have narrated in our story that they were in the positive mood. So let's finalize the mood of these characters. इस तरीके से आओ। बट ऐसे ना हो कि आप किसी दूसरे को डाउन करने के चक्कर में खुद ही डाउन हो जाओ और आउट हो जाओ। आपको किसी के पॉइंट के साथ डिसएग्री नहीं करना है, आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली अपना पॉइंट प्रेजेंट करना है।
अब लिसन टू अदर्स यहाँ पर भी आ गया। मैंने क्यों बताया था लिसन टू अदर्स केयरफुली? अगर आप दूसरों की स्टोरी नरेशन के टाइम पर सुनोगे, आपके साथ पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे प्रेजेंट करने के लिए और जीडी में बताने के लिए। तो आप बता सकते हो, एज चेस्ट नंबर 5 शी मेंशन दैट वी कैन also take help of school students to organize that awareness campaign. We should include that point. इससे क्या पता चलेगा कि आप दूसरों को भी सुनते हो। Your social adaptability, which is one of the OLQ. At the end of the day, my dear candidates, assessors आपकी OLQ तो चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको दूसरों के, अगर आप दूसरों की स्टोरीज को सुनोगे, आप उनके पॉइंट्स को ग्रुप डिस्कशन में प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। यू डोंट कॉन्ट्रीब्यूट इन अ फिश मार्केट। आपका हमेशा पॉइंट होता है, कोरा में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, देयर आर क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल फिश मार्केट, हाउ टू परफॉर्म इन जीडी। यार फिश मार्केट में एंटर ही ना करो, दैट इज माई पॉइंट। ठीक है? अगर आपको लग रहा है 3 लोग जो हैं वो मतलब कि वो एकदम फिश मार्केट का माहौल बना दिया है, तो आप वहां पर चुप रहिए, उनकी तरफ देखिए, बट ऐसा ना हो कि आप उनको देखो ही ना और आप भी उसमें एंटर कर जाओ। ठीक है? आपको एक पैसिफायर की तरह एक्ट करना है। जैसे ही वो काम डाउन होने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं, आपको कोई वैलिड पॉइंट लेकर आना है। वैलिड पॉइंट से ही आप पैसिफाई कर सकते हो, न्यू पॉइंट से ही आप पैसिफाई कर सकते हो। एंड अगेन दैट न्यू पॉइंट विल ओनली कम व्हेन यू लिसन टू अदर्स केयरफुली, व्हेन यू हैव लिसन टू अदर्स स्टोरी। डोंट लुक एट द असेसर्स। बार बार रिपीट कर रही हूँ पॉइंट, क्योंकि वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि दिस इज योर ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में असेसर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके ग्रुप में वो इन्वॉल्व नहीं है। इट्स ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम चेस नंबर 1 to 10 और 8 व्हाटसोएवर इट इज देयर, वही लोग आपके ग्रुप में हैं, उनके साथ ही आपको जीडी करना है, उनकी तरफ ही आपको देखना है। डोंट लेट द डिस्कशन गो अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। कई बार क्या होता है, हम लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। नहीं यार, 2 लड़के थे, एक लड़की है। नहीं, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, एक छोटा बच्चा है। ऐसे ऐसे मत डिस्कशन को लेकर जाइए, ऐसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आप अपनी OLQs को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थ्रू आउट द जीडी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट करना है। उसका मतलब क्या है? अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो आप दूसरों को फिर से सुनो इस जीडी में, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा आपको। हमेशा याद रखना, जब भी कोई अपना पॉइंट फिनिश करने की कोशिश कर रहा होगा, यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कि आप अपना पॉइंट बता सको। और अगेन पॉइंट्स तभी आएंगे जब आप दूसरों को सुनोगे। जीडी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप उसको अपना टाइम बचाना चाहते हो, आप अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तो मान लो जब ग्रुप में लोग लड़ रहे होते हैं कि 2 लड़के हैं, एक लड़की है, आप बोलो, friends, as most of the candidates, they have mentioned that they have seen 2 ladies and 1 male person. So let's conclude this, that there are 2 females and 1 male. And as most of us in their stories presented that they were in the positive mood, so let's take it, let's finalize this thing। क्योंकि लोग तो जीडी में इस चीज पर ही फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं कि उनका मूड पॉजिटिव है, उनका जेंडर क्या है, वो क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आइए, और इसके बाद थर्ड पॉइंट होना चाहिए एक्शन ऑफ द स्टोरी। अगर आपको लग रहा है आपका ग्रुप डाइवर्ट हो रहा है, तो यू शुड से, फ्रेंड्स, आई थिंक वी आर गेटिंग ऑफ ट्रैक, लेट्स let's come to the point that there were 3 candidates or there were 4 candidates and they were in the positive moods, and these are the actions going on. Again, don't disagree with anyone's point, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, not for the other person. I hope it's clear. This is actually the final thing in today's session, OLQ checklist. इसमें क्या है कि my dear candidates, at the end of the day, आपकी चाहे नरेशन है, चाहे आपकी ग्रुप डिस्कशन है, आपकी OLQs चेक हो रही हैं। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपने किस तरीके के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया अपनी स्टोरी में,
Your power of expression is actually the one thing which is checked during your story narration as well as GD. आप किस तरीके से अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को किस तरीके से शो कर पा रहे हो, वो मैटर करता है. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर स्टोरी, दैट मैटर्स अ लॉट. योर रीजनिंग एबिलिटी, the way you have organized the things in your story, that actually shows your reasoning ability as well as your organizing ability. Determination, when you do not give up in the group discussion, that is what we talk about determination, or it is shown in one or the other way in your story writing skills also. Initiative, as I have told you earlier also, you can show your quality of initiation during ग्रुप डिस्कशन. आपको पता ही होगा कि स्टोरी नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि असेसर्स आपको फिर से बोलेंगे कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन. दिस इज एक्चुअली ऑलरेडी टोल्ड. जो इंस्ट्रक्शंस वो पास ऑन करते हैं कि जैसे ही लास्ट कैंडिडेट की नरेशन खत्म होगी, आपको जीडी स्टार्ट कर देना है. तो आपको उस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप इनिशिएट कर सकते हो तो आप करो. करेज, कोऑपरेशन, ये सब आपके टीम वर्क में शो किए जाते हैं ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन ओनली. करेज, कई बार ऐसा होता है कि मान लो किसी कैंडिडेट ने स्टैमर कर दिया है, लेकिन उसका मॉरल करेज, उसका मेंटल करेज उसका इतना है कि वो फर्दर गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन कंटिन्यू कर रहा है अपनी स्टोरी के साथ, अपनी स्टोरी नरेशन के साथ. वो वहां पर उसका एक जो करेज है वो शो होता है. एंड इवन इन योर स्टोरी राइटिंग स्किल्स, अगेन आई वुड से दैट इट इज बीइंग प्रेजेंटेड देयर. करेज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर्स. मान लो आप बार बार कोशिश कर रहे थे जीडी में आने की, लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो आपने 2 बार तो ये शो किया है कि आप दूसरों को चांस दे रहे हैं. और तीसरी बार खुद यू आर कमिंग अप विद योर ओन पॉइंट्स, तो वो भी यहाँ पर टिक मार्क लग जाएगा. योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू लिसन टू अदर्स, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी शो होती है. ठीक है. योर स्टेमिना, स्टेमिना यहाँ पर आई वुड से कम चेक किया जाता है, लेकिन मेंटल स्टेमिना भी चेक होता है. अगर मान लो बार बार किसी कैंडिडेट को मौका नहीं मिल रहा है और वो एक बार उठ के बोल दे कि फ्रेंड्स मुझे भी बोलने का चांस दो, वो वहां पर उसका मेंटल स्टेमिना चेक हो रहा है कि नहीं, इसमें ये स्टेमिना कम है कि दूसरों ये पेशेंस नहीं रख पा रहा है, उससे वो शो हो रहा है एक्चुअली. योर ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, लाइवलीनेस, आप ग्रुप में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो. योर सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड योर स्पीड ऑफ डिसीजन. जैसे मैंने बताया कि आपको फटाफट ये कंक्लूड करना है कितने करेक्टर्स हैं, कौन से मूड में है, सो दैट आप अपनी स्टोरी के एक्शन के लिए टाइम बचा कर रख पाए. तो दैट एक्चुअली शोज योर स्पीड ऑफ डिसीजन. आई होप टुडेज सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से स्टोरी नरेशन में परफॉर्म करना है, किस तरीके से स्टोरी के ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमें क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं. Our Instagram channel is on the same name, SSB Fighter Not Quitter. That's all for the day. Thank you so much.